बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक ऐसे परिवार से है जो पीढ़ियों से खजाने की खोज करता आ रहा है। बचपन में उसके दादाजी ने उसे एक राष्ट्रीय खजाने की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा खजाना जो अमेरिका में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सुराग ढूंढने पड़ते हैं जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं और कोड में छिपे हुए हैं। बेन का पिता इस खजाने की खोज से बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल इसे ढूंढने में बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं पाया। इसलिए वो अब खजाने की बात भी नहीं सुनना चाहता। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स, एक इतिहासकार और रहस्यमय संकेत पढ़ने का शौकीन है। वह अपने परिवार की सबसे नई पीढ़ी का हिस्सा है जो पीढ़ियों से एक गुप्त राष्ट्रीय खजाने की तलाश करता आ रहा है। बेन के पिता इसे सिर्फ एक बेकार सपना मानते हैं। उन्होंने खुद 20 साल इस खजाने को ढूंढने में गंवा दिए और पूरे समाज में उनका मजाक बना। इसलिए वे चाहते हैं कि बेन इस रास्ते पर न चले। लेकिन बचपन में 1974 में बेन के दादाजी ने उसे एक रहस्यमयी सुराग दिया था, द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट। यह वाक्य बेन के जीवन का मकसद बन गया। यह खजाना अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स और फ्री मेसन्स ने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान छुपाया था। चार्ल्स कैरल ऑफ कैरलटन ने 1832 में मरने से पहले बेन परिवार को इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। वर्तमान में बेन अपने दोस्त के साथ है जो कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और उनके साथ एक अमीर आदमी इयन हाउ भी है। वे सब एक साथ मिलकर एक पुराना जहाज ढूंढने निकलते हैं, शार्लेट, जो आर्कटिक बर्फ में फंसा हुआ है। जहाज के अंदर उन्हें एक चूने का बना पुराना पाइप मिलता है जिस पर नाइट्स टेम्पलर की एक पहेली खुदी होती है। बेन इस सुराग से यह अनुमान लगाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि एक अमेरिकी स्वतंत्रता का ऐलान पत्र है, उसके पीछे एक अदृश्य नक्शा छुपा है जिसे टिमोथी मैटलैक ने लिखा था। जब इयन यह कहता है कि वो खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने तक, तब बेन उसका विरोध करता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसी दौरान जहाज में बारूद गिरकर जल जाता है। इयन अपनी टीम के साथ भाग जाता है और बेन ऑफ राइली को जहाज में फंसा छोड़ देता है। फिर जहाज में जोरदार धमाका होता है, लेकिन बेन और राइली किसी तरह स्मगलर्स होल्ड में छिपकर जान बचा लेते हैं। अब वो अमेरिका लौटते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ कि इयन को चोरी करने से हर हाल में रोकेंगे। बेन और राइली जब FBI, पुलिस और डॉक्टर एबिगेल चेस से मिलकर बताते हैं कि कोई डिक्लेरेशन चुराने वाला है, तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि इतनी सख्त सुरक्षा में रखा दस्तावेज कोई नहीं चुरा सकता। अब बेन और राइली खुद ही डिक्लेरेशन को चुराने की योजना बनाते हैं, मगर इसे चुराना नहीं, बचाना उनका मकसद है। वे एक गाला इवेंट के दौरान इसे चुराने का प्लान बनाते हैं और योजना को अंजाम देते हैं। ठीक उस वक्त जब इयन की टीम भी वहां पहुंचती है, डॉक्टर एबिगेल को बेन पर शक हो जाता है और वो पीछे पड़ जाती है। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि एबिगेल खुद भी बेन और राइली के साथ इस खतरनाक सफर में फंस जाती है। अब वो तीनों मिलकर इयन और बाकी सबको चकमा देकर खजाने की रहस्यमयी खोज पर निकलते हैं। जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी होती है तो बेन की पहचान सामने आ जाती है और वह मुख्य संदिग्ध बन जाता है। मजबूर होकर बेन, एबिगेल और राइली को बेन के पिता के घर जाना पड़ता है। पिता अपने बेटे को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि बेन ने वही गलती दोहराई है जिससे उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की थी। डिक्लेरेशन के पीछे उन्हें एक गुप्त कोड मिलता है। बेन और एबिगेल इस कोड को शार्लेट जहाज से मिले पाइप की पहेली से जोड़ते हैं। सुराग उन्हें साइलेंस डोगुड लेटर्स की ओर ले जाता है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखे थे और ये फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट फिलाडेल्फिया में रखे गए हैं। जब वे इन चिट्ठियों को डिकोड करते हैं तो अगला संकेत लिबर्टी बेल की पुरानी जगह की ओर इशारा करता है। वो इंडिपेंडेंस हॉल जाते हैं और एक खास समय 2:22 PM पर वहां जाकर खोज करते हैं। वहां उन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बनाए रंग बिरंगे लेंस वाली चश्मे का एक जोड़ा मिलता है। इस चश्मे से डिक्लेरेशन के पीछे एक और छुपा हुआ संदेश दिखता है, हियर एट द वॉल। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, इयन की टीम उन्हें पकड़ लेती है। बेन,
एबिगेल और राइली अलग हो जाते हैं, लेकिन इयन बेन के दोस्तों को और डिक्लेरेशन को पकड़ लेता है, जबकि FBI एजेंट पीटर सडुस्की बेन को पकड़ लेता है। बेन के पास अभी भी वो चश्मा है। इयन FBI को चकमा देने के लिए USS इंट्रेपिड जहाज पर एक झूठी कैदी अदला बदली की योजना बनाता है और बेन को अपने कब्जे में ले लेता है। अब इयन के पास बेन, एबिगेल, राइली और बेन का पिता सभी बंधक के रूप में होते हैं। इयन बेन को मजबूर करता है कि वो फ्रैंकलिन के चश्मे का इस्तेमाल करके अगले सुराग को पढ़े। यह सुराग उन्हें ले जाता है न्यूयॉर्क सिटी के ट्रिनिटी चर्च की ओर, जहां शायद असली खजाना छिपा है। बेन और उसकी टीम एबिगेल, राइली और पिता पैट्रिक न्यूयॉर्क के ट्रिनिटी चर्च में पहुंचते हैं। वहां वे पार्किंगटन लेन की कब्र के पीछे छिपा एक गुप्त सुरंग खोज निकालते हैं। इस सुरंग से नीचे उतरते हुए वे एक बहुत बड़ा खंभे जैसा गड्ढा देखते हैं, जिसमें एक पुराना एलिवेटर सिस्टम भी है। जब वे सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं तो शाफ्ट थोड़ी सी गिरने लगती है, लेकिन किसी तरह वे नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे उन्हें एक कमरा मिलता है जो सिर्फ एक लालटेन की रोशनी से जगमगाता है। बेन और उसके पिता पैट्रिक इयन को चालाकी से धोखा देते हैं। वे उसे यह यकीन दिलाते हैं कि यह सुराग पॉल रिवियर्स राइड से जुड़ा है और असली खजाना ओल्ड नॉर्थ चर्च बॉस्टन में है। इयन और उसके आदमी इस झूठ को सच मानकर बेन और बाकी सबको वहीं छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, बिना यह जाने कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। बेन फिर दीवार पर बनी अधूरी पिरामिड और ऑल सीइंग आई के चिन्ह पर एक बटन दबाता है, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुलता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक खाली कमरा होता है। यह देखकर पैट्रिक पहली बार बेन से माफी मांगता है और मानता है कि खजाना सच में है और उसका बेटा सही था। बेन हार नहीं मानता, उसे लगता है कोई और रास्ता जरूर होगा। तभी उसे एक अजीब सा ताले का निशान दिखता है। वो शार्लेट जहाज से मिला पुराना पाइप उसमें लगाता है और फिर एक और गुप्त दरवाजा खुलता है और सामने होता है वो महान खजाना जिसकी खोज में उसका पूरा जीवन निकल गया था। सोना, मूर्तियां, ग्रंथ, ऐतिहासिक चीजें, एक सभ्यता का खजाना। उसी खजाने के पास से जमीन पर लौटने का रास्ता भी निकलता है। जब बेन, एबिगेल, राइली और पैट्रिक खजाने के रास्ते से वापस चर्च में ऊपर आते हैं तो बेन तुरंत FBI एजेंट सडुस्की को बुलाता है। सडुस्की तब एक चौंकाने वाला रहस्य बताता है। वो खुद फ्रीमेसन्स का हिस्सा है, यानी उस गुप्त संगठन से जुड़ा है जिसने खजाने को छिपाया था। बेन और सडुस्की एक समझौता करते हैं। बेन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को सही सलामत वापस कर देगा। इयन और उसकी टीम कहाँ है ये भी बता देगा। इसके बदले में सडुस्की वादा करता है बेन और उसकी टीम के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगेगा। खजाना दुनिया भर के म्यूजियम्स में बांटा जाएगा ताकि सभी इसे देख सकें, और गेट्स परिवार को इस खोज का पूरा श्रेय मिलेगा। FBI इयन को ओल्ड नॉर्थ चर्च से गिरफ्तार कर लेती है और उस पर अपहरण, हत्या की कोशिश और सरकारी संपत्ति में घुसपैठ जैसे गंभीर आरोप लगते हैं। बेन ने सरकार से सिर्फ 1% फाइंडर्स फी लिया, जबकि खजाने की कुल कीमत लगभग $10 अरब थी। इतनी थोड़ी फीस भी बेन और उसके दोस्तों को काफी अमीर बना देती है। बेन और एबिगेल अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और एक खूबसूरत बड़ा घर खरीदते हैं जहां वे साथ रहने वाले हैं। राइली ने अपनी खुशियों की झलक दी। उसने एक चमचमाती फेरारी खरीद ली है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और ऐसी और कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।